भैया, बहन, मैं आ गई आपसे मिलने गांव से। मैडम मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहन आ गई है और उसे पता है कि मेरी शादी हो गई है, तो प्लीज आप 2 मिनट मेरी बीवी बनने का नाटक कर लीजिए। भैया ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में क्या कर रहे हैं? भैया नमस्ते। अरे नमस्ते बहन। भैया ये भाभी है ना? हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते करो ना मेरी बहन को। नमस्ते। भैया मैं तो पहली बार मिल रही हूँ, पर ये कैसे बात कर रही हैं हमसे? कुछ नहीं बहन, ये थोड़ी सी नाराज है। अच्छा भैया, पर भाभी इतने अजीब तरीके से बात काहे कर रही हैं? कुछ हुआ है क्या? वो ये मुझसे कह रही थी कि शॉपिंग के लिए ले चलो, और मैंने बोला कि इतनी दोपहर में धूप में कैसे तुम जाओगी शॉपिंग के लिए, इसलिए नाराज हैं मुझसे। भैया एक बात नहीं समझ में आई, आप भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में यहाँ क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी की ड्रेस? वो हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी वाला है ना, सिक्योरिटी गार्ड, तो ये ड्रेस उसके लिए सिलवाई है। वो छुट्टी पे है आज, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई कर लूं कि टाइट आ रही है या ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ट्राई कर रहा था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ ना, देखो दीदी आई हुई हैं और मेरी बहन आई हुई है, तो प्लीज रुक जाओ। रोज रोज थोड़ी ना आती है वो। बस बहुत सुन लिया तुम लोगों की, दिमाग खराब करके रखा है इतनी देर से तुम लोगों ने मेरा। बोल दिया है कि मुझे काम है, काम पे जाने दो ना मुझे। भैया आपने लव मैरिज शादी की थी और ये किस तरह बर्ताव कर रही है? कैसी लड़की हैं कि हमको और आपकी फैमिली को किसी को समझ ही नहीं रही हैं। बताइए भैया, हम इतनी दूर गांव से चल के शहर आए हैं आपके लिए और भाभी के लिए, और हमारे साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कोई तमीज नहीं है क्या कि अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है? आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिए हैं अच्छे, तभी आप हमसे इस तरह बात कर रही हैं। अगर आपको अच्छे संस्कार मिले होते ना भाभी, तो आप मुझसे इस तरीके से बात ना कर रही होती, अच्छे से बात कर रही होती। बस ना, आपको कुछ पता है फिर भी आप मुझे इतना कुछ बोले जा रही हैं। मैं सुन रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी बातें सही हैं। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाई सही है। आप अपने भाई से पूछिए कि वो क्या कर रहा है इस वक्त। मैं कोई इसकी बीवी नहीं हूँ, ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, और ये मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप लोग को धोखा दे रहा है। मेरे कान में अभी आकर के मुझसे ये कहा था कि मेरी बीवी बनने का नाटक करिए। मुझे नहीं पता था कि आपका भाई इस तरीके का है, अपने घर वालों को धोखा देता है। क्या पता मुझे भी धोखा ही दे रहा हो। ऐसे घटिया इंसान को मैंने नौकरी पे रखा है। अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने अपने घर की सिक्योरिटी किसी सही इंसान के हाथ में दी भी है कि नहीं दी है। मैडम, मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा था आपसे। दरअसल मेरे घर वालों को पता नहीं है कि इस समय मैं किस कंडीशन में यहाँ पे जी रहा हूँ। मेरा भी पहले बिजनेस था और अच्छा खासा बिजनेस था। मैं गांव से शहर आया था बहुत बड़े बड़े सपने लेकर। मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ करूंगा, अपनी फैमिली का हाथ बटाऊंगा, और मैंने किया भी वो सब। मेरी अच्छी खासी कंपनी थी और बहुत अच्छी चल रही थी। बस गलती ये हो गई कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगा जो सिर्फ मुझसे मेरी दौलत की वजह से प्यार कर रही थी, और कब उसने मेरी कंपनी अपने नाम करवा ली मुझे पता ही नहीं चला। मेरा सारा पैसा लेकर वो चली गई। मैंने उस पर केस किया है और वो केस लड़ रहा हूं मैं, लेकिन ये सारी बातें मेरे घर वाले नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि मैं आज भी अमीर हूं, मेरी कंपनी आज भी चल रही है अच्छी खासी। मेरे घर वालों को कुछ पता ना चले, मैं अपने घर वालों पे बोझ ना बनूं, इसलिए मजबूरी में मैं आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं। वरना मेरी कंपनी में मेरे जैसे 10 सिक्योरिटी गार्ड थे। मैडम, आपने कोई गलती नहीं की, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की आपसे। हाँ, अपना ये सच जरूर छुपाया है। अगर मेरे घर वालों को ये सब पता चलता कि मैं गरीब हो गया हूं, सड़क पे आ गया हूं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, तो मेरे अम्मा बाबूजी पे क्या बीतती। मेरी बहन
जो मुझसे शहर मिलने आई है, ये सोच के कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं अपने भाई के यहाँ थोड़े दिन रहूंगी। उसको क्या पता कि मैं कभी कभी खाना भी नहीं खाता हूं, ऐसा ही सो जाता हूं। मैडम, कोई भी गरीब मजबूरी में ये सब करता है, अपने शौक से कोई नहीं करता ये सब। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने बताया भी नहीं भैया। और परिवार किस लिए होता है? इसी दिन के लिए तो होता है कि जब उसके ऊपर मुसीबत आए तो उसके बुरे वक्त में उसका परिवार साथ दे। बहन भाई इसीलिए होते हैं भैया। और आपने मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बताता बहन? अगर मैं ये सब बता देता ना, तो तुझे पता है अम्मा बाबूजी पर क्या बीतती? मेरी अम्मा तो ये सोच रही हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, बहुत पैसे वाला है, अपना खुशी से जिंदगी जी रहा है। अगर उनको पता चलता कि उनका इकलौता लड़का यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो सड़क पर आ चुका है, तो उनके दिल पर क्या बीतती? शायद वो ये सदमा बर्दाश्त भी ना कर पाती। और भगवान ना करे, अगर मेरी अम्मा बाबूजी को कुछ भी हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता बहन। बस इसीलिए ये सब छुपाया था। पर पंकज, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। ऐसे वक्त में अगर फैमिली सपोर्ट में न हो तो एक इंसान कितना अकेला हो जाएगा, ये मैं देख सकती हूँ। तुम मम्मी पापा को नहीं बता सकते थे, समझ में आता है, लेकिन अपने भाई बहन को तो बता ही सकते थे। तुम्हारी बहन कितनी सपोर्टिव है, तुमसे मिलने के लिए गांव से शहर आई है अकेले। वो ये सारी चीज़ें समझ सकती थी। कोई सपोर्ट में होता है तो लड़ाई लड़ना आसान हो जाता है। जैसा तुमने कहा कि तुम कोर्ट केस लड़ रहे हो, कोर्ट केस इतने आसान नहीं होते हैं, उसमें पैसा भी बहुत लगता है। मुझे तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में पता नहीं था, वरना शायद मैं ही तुम्हारी कुछ हेल्प करती। पर अब मुझे पता है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लॉयर ज़रूर अरेंज कर सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया, शायद मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत तरीके से बात करी है। जो हुआ सो हुआ, पर आगे की लड़ाई में आपकी बहन हमेशा आपके साथ है। आप लोग एक काम कीजिए, जाकर के अंदर चाय पानी नाश्ता कर लीजिए। मैं शामू को बोल दूँगी, वो आप लोग के लिए लगा देगा। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। नमस्ते।